लेक्चर में जो है हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड 12 लेवल से पढ़ाया जाता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका प्रैक्टिकल भी रहता है एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसमें जो है हम लोग इसकी बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज पहले थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या होता क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंड देयर आफ्टर वी विल सी द सर्किट डिटेल्स की इसका सर्किट किस प्रकार का होता है, क्या उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स का क्या क्या रोल होता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये एक रफ आइडिया होना चाहिए हाउ डू वी हियर साउंड्स, क्योंकि ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड है। जो साउंड हम सुनते हैं वो कैसे सुनते हैं, ठीक है। तो जो ऑडिबल रेंज होता है साउंड का, दैट ऑडिबल रेंज हम लोग जानते हैं ये अबाउट 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का होता है। हमारे आसपास कोई बोलता है तो हम लोग जो है वो साउंड सुनते हैं। बहुत दूर हो जाएगा तो हम लोग नहीं सुन पाते, ठीक है। तो हमारा जो ऑडिबल रेंज होता है, तो पहला चीज यहाँ पे जो पढ़ना है, द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस। तो इसमें जो हम लोग सुनते हैं ऑडिबल रेंज इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इतनी जो है हमारी ऑडिबल रेंज होती है, माने इतना फ्रीक्वेंसी जो है इतना हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, इसके ऊपर 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर जो है वो अल्ट्रासोनिक होता है, 20 हर्ट्ज के नीचे जो है वो इंफ्रासोनिक होता है। तो इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक के बारे में तो हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, उसके एप्लीकेशन है, थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसको कभी और डिस्कस किया जाएगा। तो ऑडिबल रेंज हमारा ये होता है। द साउंड वेव ट्रेवल the sound waves travel in a medium, एयर की बात करें, in the form of longitudinal waves। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में चलता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो हमारा मीडियम है उसकी डेंसिटी अल्टरनेटली चेंज होती है। डेंसिटी जो है ये अल्टरनेटली चेंज होता है। एक बार जो है डेंसिटी जहां पे बढ़ जाता है उसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, जहां पे डेंसिटी कम हो जाता है उसको हम लोग रेयरफैक्शन बोलते हैं। और ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है ये अल्टरनेटली अपना पोजीशन चेंज करता है पर यूनिट टाइम। इसी को हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये डायग्राम है यहाँ पर, दैट विल शो दैट शोज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से लिया गया है। तो इसमें जो है कुछ कंप्रेशंस बन रहे हैं, कुछ रेयरफैक्शंस बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो है कंप्रेशन बन रहा है, फिर ये कंप्रेशन यहाँ बन रहा है। तो ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन जो है अल्टरनेटली अपना पोजीशन चेंज करते हैं पर यूनिट टाइम। एक ही पॉइंट पे कुछ रेयरफैक्शन कुछ कंप्रेशन होता है जो कि फ्रीक्वेंसी होती है। द साउंड वेव दैट आर longitudinal waves travel in the form of compressions and rarefactions. The compression is a region of high density or where the air columns are compressed। ये एयर कॉलम्स जो है यहाँ पर कंप्रेस्ड हो जाते हैं।
इसीलिए कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन मतलब दोनों तरफ से अगर इन चीजों को हम प्रेस कर दें तो उसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। द पॉइंट्स ऑफ reduced density are called rarefactions। यहाँ पे जो है मीडियम रेयर हो जाता है, मतलब वो डेंस उतना नहीं होता है, जिसके लिए हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन अल्टरनेटली होते रहते हैं। जहां कंप्रेशन था कुछ समय बाद वहां पे रेयरफैक्शन हुआ, कुछ समय बाद फिर कंप्रेशन हुआ, अल्टरनेटली ये चलता रहता है। एंड दिस इज द, और इसी को जो है नीचे वाले डायग्राम में एक साइनोसॉइडल वेव की तरह दिखाया गया है। अब ये जो पर यूनिट टाइम द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन change their positions alternately, the frequency is defined as the number of times the compressions and rarefactions are changing at a particular point। यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी बार कंप्रेशन हो रहा है, कितनी बार रेयरफैक्शन हो रहा है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और यही हम डिटेक्ट करते हैं। जैसे तुम्हारे सामने कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, उसका जो साउंड वेव है, जो उसके मुंह के सामने से जो एयर कॉलम है उसमें से वो ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पर कंप्रेशन हो रहा है, फिर रेयरफैक्शन हो रहा है। इस तरह से जो है ये वेव ट्रेवल कर रहा है। दिस इज वेव का, दिस इज द डिस्टर्बेंस दैट इज ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम। और तुम्हारा कान जो है इसी को डिटेक्ट करता है। तो हमारे कान में पर्दे लगे होते हैं, वहां पर भी इम्पिडेंस का कंसेप्ट आता है, उसको कभी डिटेल से बताएंगे। अब ये जो तुम्हारा कान का पर्दा है, जो ईयर ड्रम है, वो वाइब्रेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी से तुम्हारा जो मीडियम है उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन चेंज हो रहा है। एंड यू कैन हियर द साउंड। अगर तुम्हारा जो ईयर ड्रम है इट इज नॉट वाइब्रेटिंग और इट इज नॉट इन synchronized or it is not synchronized with the vibrations, तब तुम साउंड नहीं सुन पाते। अगर हमारे कान के पर्दे खराब हो जाते, दिस मीन्स दे आर नॉट वाइब्रेटिंग। अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड है तो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। द ईयर ड्रम vibrates according to the sound waves and we can hear the sound. Thus, we actually detect the frequency। अब कोई व्यक्ति है बहुत धीरे बोल रहा है, तुम्हारे से दूर खड़ा बहुत धीरे बोल रहा है, तुमको नहीं सुनाई देगा। बोलोगे जोर से बोलो, क्योंकि वो जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो रहा है वो इतनी धीरे धीरे हो रहा है और फ्रीक्वेंसी इतनी कम है, तुम्हारा ईयर ड्रम जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ये बेसिक मैकेनिज्म होता है सुनने का। अगर तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो सुन रहे हो, कोई भी साउंड हो रहा है उसको तुम सुन रहे हो, बहुत तेज साउंड हो रहा है साउंड बॉक्स में से, तो वो भी सुन रहे हो, काफी दूर से भी सुनाई देता है, क्योंकि वहां पर जो है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है। दिस इज हाउ वी आर एबल टू हियर साउंड। अब जो है यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, बेसिक प्रोसेस क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये जो स्पीच है या म्यूजिक है, अब जैसे बहुत दूर यहाँ पे तुम हो, तुमसे 200-250 किलोमीटर कोई दूर कोई व्यक्ति बात करे तो तुम नहीं सुन सकते, जाहिर सी बात। उस साउंड को अगर तुमको सुनना है, जैसे हम लोग स्पीच सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, बहुत दूर हो रहा है वो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी लिसन टू सम साउंड whose source is very much far away। फार अवे का मतलब है कि हमारे हमसे जो है वो इतना दूर है कि हमारे तक साउंड आते आते या सिग्नल आते आते वो खत्म हो जा रहा है। तो इसके लिए हमको ट्रांसमीटर की जरूरत होती है।
जो कि जनरली रेडियो ट्रांसमीटर होता है। अब ये रेडियो ट्रांसमीटर में क्या क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? व्हाई वी रिक्वायर मॉड्यूलेशन, या मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है अभी हम लोग देखेंगे। साउंड वेव्स लाइक स्पीच और म्यूजिक एनीथिंग, जितने भी साउंड वेव्स हैं इनकी एनर्जी कम होती है, ये बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते। दे कैन नॉट ट्रेवल लार्ज डिस्टेंसेस। अगर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बोल रहा है तुमको नहीं सुनाई देगा। कैन नॉट ट्रेवल टू लार्जर डिस्टेंसेस। कोई भी वेव है उसकी एनर्जी होती है, उसका एक लिमिटेशन होता है, वो पर्टिकुलर एक डिस्टेंस तक ही कवर कर सकता है। टू ट्रांसमिट, और ट्रांसमिट ही लिखते और नहीं, टू ट्रांसमिट दीज वेव्स टू लार्जर डिस्टेंसेस वी नीड सम मैकेनिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। हमको कुछ मैकेनिज्म और इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे चाहिए। तो एकदम हम लोग बेसिक सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो सेंड करने का जो तरीका होता है, ट्रांसमिट मतलब भेजना, टू सेंड समथिंग। तो इसके लिए जो है इसको दूर तक सेंड करने के लिए हमको जिस चीज की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड अ रेडियो ट्रांसमीटर। द डिवाइस used to send or transmit the sound wave to large distances is called a radio transmitter। इसको हम लोग रेडियो ट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो टेलीविजन का कम्युनिकेशन भी होता है ये भी ट्रांसमीटर के द्वारा ही होता है। तो अब ये जो रेडियो ट्रांसमीटर खाली हमने लगा दिया इसी से जो है हमारा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेडियो ट्रांसमीटर के सामने जाकर के हम जब बोलते हैं या कोई साउंड या कोई म्यूजिक कुछ भी जो है ये बन रहा है, तो इट इज नॉट इजी कि हम जो है उसको एक बार में ही भेज दें, ठीक है। तो साउंड वेव्स की स्पीड भी हम लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग जानते हैं। जब हम लोग कोई बात बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा वॉइस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एकदम सेम है, कभी कभार उसमें चेंजेस भी होते हैं। तो सबसे बेसिक जो मेथड होता है ट्रांसमिशन करने का, जैसे हम लोग एक माइक्रोफोन यूज करते हैं। ये जो तुम्हारा टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे तुमको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी कि एक्चुअली कम्युनिकेशन होता कैसे। अब यहाँ पे माइक्रोफोन लेकर के खूब जोर जोर से चिल्लाए, गला कट जाए, इतना जोर से भी अगर हम चिल्लाए तो भी जो है वो 10 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा। इट इज इम्पॉसिबल। तो हम लोग जो है तो हमको कुछ ऐसा चाहिए कि दैट कैन ट्रांसफर द साउंड टू लार्ज डिस्टेंसेस। जो सबसे कॉमन डिवाइस होता है माइक्रोफोन। द मोस्ट कॉमन डिवाइस टू transmit the sound to a large distance is a microphone। ये बेसिकली माइक्रोफोन करता क्या है? व्हाट डज दिस माइक्रोफोन? ये कन्वर्जन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जब बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करता है, जो लोग गाते हैं उनका वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करता है, and that vibration is transferred to the air। वो एयर कॉलम भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। अब जैसा जैसा उसका वोकल कॉर्ड या जो
गले का जो स्वर होता है वो वाइब्रेट करेगा, तो तुम्हारा वो एयर कॉलम भी वाइब्रेट करेगा एंड यू कैन हियर द साउंड। तो बेसिक मैकेनिज्म जो यहाँ पर होता है कि माइक्रोफोन हमने लिया, माइक्रोफोन का सर्किट हम लोग बाद में देखेंगे, अभी समझ ले क्या है। ये माइक्रोफोन का फंडामेंटल काम होता है कि जो ह्यूमन वॉइस है या जो साउंड है, इसको ये इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करता है। इलेक्ट्रिक, इसी को हम लोग सिग्नल बोलते हैं, इसी को हम लोग सिग्नल बोलते हैं। जो वाइब्रेशंस एयर में हो रहे हैं, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है, ये एक वेव है, तो माइक्रोफोन के अंदर जो सर्किट होता है या जो अरेंजमेंट होता है, दैट चेंजेस इन इट इनटू ए इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बनता है। जो भी हमारे साउंड में, हमारे बोलने में, हमारे वॉइस में जो भी डिसकंटिन्यूटीज हैं या वेरिएशंस हैं, दे आर कैरिड, दे आर ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रिक करंट। The basic function of the microphone is to change the sound signal या sound wave into an alternating current wave। इसको एक alternating current wave में जो है चेंज करता है। अल्टरनेटिंग करंट क्यों है? क्योंकि साउंड वेव है, वो भी अल्टरनेटिंग है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो पॉजिटिव हाफ होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्रेशंस, और रेयरफैक्शंस जो है ये नेगेटिव हाफ प्रोड्यूस करता है। हमारा जो वॉइस होता है ये प्योर साइनोसॉइडल नहीं होता है, इसमें जो है कुछ और भी फ्रीक्वेंसीज रहते हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम लोग ओवरटोन या हार्मोनिक बोलते हैं। So this is the basic requirement or basic function of a microphone। लेकिन माइक्रोफोन से भी हम जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक सुन सकते हैं। लेकिन अगर हमको हाथ में हमने माइक धर लिया और हम यहां से चिल्लाए, हम सोचे कि 100 किलोमीटर दूर मेरी आवाज जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमको करना क्या होगा, कैसे इन साउंड वेव्स को हम दूर तक भेजें, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है इंफॉर्मेशन को भेजना, जहां से ये बन रहा है ट्रांसमीटर, और एक जगह ये रिसीव होता है रिसीवर। हम लोग लिखेंगे, हम सब पहले समझ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ए बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल का मतलब होता है जिसका जो स्पेक्ट्रम है ये 0 हर्ट्ज से शुरू होता है और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक जाता है। तो दिस इज द बेसिक requirement। Communication means that we want to send some information from one point, जिसको कि हम लोग ट्रांसमीटर बोलते हैं, to the other, जिसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं। दिस इंफॉर्मेशन, अब ये इंफॉर्मेशन जाएगा कैसे? दिस, जो हमने ये माइक्रोफोन का तुमको बताया, यही काम वहां पर भी होता है। दिस इंफॉर्मेशन टू बी सेंट इज कन्वर्टेड इनटू बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज whose frequency ranges from 0 hertz to a maximum value। एक 0 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक इसका जो है वैल्यू होता है।
अब ये जो कम्युनिकेशन चैनल है, इसमें होता क्या है कि ये जो बेस बैंड फ्रीक्वेंसी है, जो 0 से स्टार्ट होकर एक मैक्सिमम तक है, इसको एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी रेंज में चेंज करना होता है ट्रांसमिशन के लिए। और जब ट्रांसमिशन के लिए हमको इसको चेंज करना होगा, उसके फ्रीक्वेंसी रेंज को हमको बदलना पड़ेगा। और वही जो और वो जाएगा रिसीवर में जो है वो उसको डिकोड करके, जिसको हम लोग डिमोडुलेशन कहते हैं, पढ़ेंगे उसको, उसमें उस फ्रीक्वेंसी में से वो ओरिजिनल सिग्नल को निकाल लेगा या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल। द कम्युनिकेशन चैनल requires to shift the baseband signal frequency to some suitable range at the transmitter, ये ट्रांसमीटर में ये काम होता है, and at the receiver this signal is used to extract the information। रिसीवर में जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका अलग मैकेनिज्म है, वो हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिक जो कम्युनिकेशन चैनल है उसका ये काम होता है, उसमें ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि उसको हम उसका बेस बैंड सिग्नल जो है इसकी वैल्यू को हम चेंज करें एक सुटेबल रेंज में, और उसके बाद जो है उसको बाहर भेजा जाए। अगर हम रेडियो सिस्टम की बात करें, ये जो है 30 किलो हर्ट्ज और उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, रेडियो सिस्टम। लेकिन जो बेस बैंड सिग्नल है, जो साउंड है, हमारा जो साउंड है, हम जो बोल रहे हैं, तुम जो बोल रहे हो, उसकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है। तो ये जो है हमको शिफ्ट करना पड़ेगा इसमें, इसको सेटिस्फैक्टरीली काम कराने के लिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी काम कर रहा है 30 किलो हर्ट्ज पे, ऑडिबल सिग्नल है 20 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो अगर इस रेडियो सिस्टम से हम अपने साउंड को कम्युनिकेट करना चाहें, वी नीड टू मेक सम चेंजेस और शिफ्ट। ये जो मॉड्यूलेशन होता है, दिस मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग दीज फ्रीक्वेंसीज फॉर सुटेबल कम्युनिकेशन। If a radio signal operates at frequencies above 30 kilohertz and sound waves are up to 20 kilohertz, then it is required that there must be some changes in frequency range of the baseband signal। बेस बैंड सिग्नल में जो है हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यही जो चेंजेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है किसी चीज को बदलना, मॉड्यूलेट करना फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। किसी एक पर्पस से हम इसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं, एक हमारा उद्देश्य है मॉड्यूलेशन करने। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग or shifting this frequency range for transmission या proper transmission and reception
प्रॉपरली ट्रांसमिट हो और ढंग से जो है जहां पर उसको पहुंचना है वहां पर वो पहुंच जाए। इसी को हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है चेंज करना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, तो इसमें जो जो वेव कैरी करता है, पहले समझ लेते हैं इसमें दो प्रकार के वेव्स होते हैं, एक होता है कैरियर वेव, एक होता है मॉड्यूलेटिंग वेव। क्योंकि वाइवा के समय कई लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग वेव में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं होना है। कैरियर वेव जो होता है, जैसे अभी हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात की, कि रेडियो फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज के ऊपर काम करता है। तो कैरियर वेव जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी अनडैम्प्ड रेडियो वेव होता है। रेडियो वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी अनडैम्प्ड वेव होता है which operates at radio frequency. Carrier wave is the undamped high frequency wave that has range in the that has frequency in the radio wave frequency in the radio wave range माने above 30 किलोहर्ट्ज। इट इज प्रोड्यूस्ड, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ऑसिलेटर में ये वेव प्रोड्यूस होता है, उसके बाद एम्पलीफायर होता है जो इसको एम्पलीफाई करता है, और इसको जो है एक एंटीना में पास कराया जाता है। एंटीना के बारे में तुम लोग पढ़े हो, हम एक बार यहाँ पर रफली बता देते हैं एंटीना का क्या मतलब होता है। द रेडियो वेव्स आफ्टर प्रोडक्शन फ्रॉम ऑसिलेटर्स इज एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है बढ़ाया जाता है, इसके लिए पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं, एंड सेंट टू एंटीनाज। अब ये एंटीना जो है इसके बारे में भी जान लो रफली क्या होता है। एंटीना जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक समय था जब टीवी जो है वो एंटीना से चलता था, हम लोगों ने देखा है वो समय। और उस समय जो है एंटीना में जब चलता था तो एंटीना को सेट करना एक बड़ा कठिन काम होता था। एक आदमी छत पर रहता था, एक आदमी नीचे रहता था, वो एंटीना को घुमाता फिराता था और नीचे जो है सिग्नल देना होता था, फोटो आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह का करना होता था, उसको एंटीना बोलते। तुम्हारा जो मोबाइल फोन है, अभी तो बहुत कम लोग सुनते हैं वो रेडियो, क्या नाम है उसका, एफएम। तो एफएम में जो है तभी काम करता है जब उसमें तुम ईयरफोन लगाते हो, या उसका ईयरफोन जो है वो एंटीना की तरह वर्क करता है। कह देते हैं उसमें एंटीना लगाई तभी काम करेगा। तो एंटीना जो है बेसिकली एक मेटल स्ट्रक्चर होता है। ये मेटल स्ट्रक्चर में अब होता क्या है, बेसिकली इसका क्या यूज है। तो जब भी ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव इंटरैक्ट करता है इस एंटीना से, क्योंकि ये मेटल का स्ट्रक्चर है तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करने लगते हैं विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडियो वेव, एंड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स दे देमसेल्व्स एमिट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। इसी को क्लासिकल स्कैटरिंग कहते हैं ऑप्टिक्स की भाषा में। एंटीना is a metal structure which has free electrons inside it. When a radio wave is incident
incident on an antenna, the electrons oscillate with the same frequency as the radio wave and emit radiation. इसी तरह से एंटीना जो है ये काम करता है। ये फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमीटर में जो एंटीना लगा हुआ है वो रेडिएशन एमिट करना शुरू किया, जो रिसीवर स्टेशन में है वो इस रेडिएशन को कैप्चर करता है। वहां पर भी ऑसिलेशंस होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में रेडिएशन एमिट होता है एंड इट कैचेस द सिग्नल। इसी को कहते हैं सिग्नल पकड़ना। तो ये एंटीना का काम होता है। अब जो हम साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं, अब ये जो जैसे तुम्हारा कैरियर वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ये वेव जो है इनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो लाइट की स्पीड से चलते हैं, लेकिन दे आर इनऑडिबल। ये जो है अगर किसी लाउड स्पीकर में चले जाए तो ये जो है साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। इनका काम होता है किसी और इंफॉर्मेशन को कैरी करना, इसीलिए नाम होता है कैरियर वेव। तो कैरियर वेव वो वेव होता है दैट carries the information containing wave, या जो तुम्हारा सिग्नल है साउंड वेव, एंड इट इज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो एक कैरियर वेव is a high frequency constant amplitude wave that carries the information which may be a sound wave। ये इंफॉर्मेशन हम जो बोल रहे हैं वो साउंड वेव में कैरी होता है, कैरियर वेव में कैरी नहीं होता है। कैरियर वेव को सुना नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी हर्ड। तो ये कैरियर वेव होता है, दिस वन इज द कैरियर वेव। तो इसमें अब कंफ्यूजन होगा, हमें नहीं लगता है। सो दिस इज इट्स जॉब इज टू कैरी द वेव। तो ये जो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि कैरियर वेव के किसी एक पैरामीटर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सिग्नल वेव, या जो वेव हमको भेजना है। जैसे साउंड वेव हमको भेजना है तो साउंड वेव के अनुसार हमारा जो है कैरियर वेव के किसी एक एस्पेक्ट को हम चेंज करें, या तो एम्पलीट्यूड चेंज करें, या तो फ्रीक्वेंसी चेंज करें, या तो फेज चेंज करें। इसी को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। Modulation in electronic communication is the process of changing any aspect of the carrier wave, like amplitude, modulation, amplitude, frequency, phase, in accordance or according to the signal या ऑडियो वेव। इस सिग्नल वेव के अकॉर्डिंगली, माने उस सिग्नल वेव के बराबर हम कैरियर वेव के किसी एक एस्पेक्ट को चेंज करते हैं, ताकि जैसे एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो जो तुम्हारा कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है उसको हमने ऐसे चेंज किया कि इट इज फॉलोइंग और इट इज अकॉर्डिंग टू द सिग्नल और द ऑडियो वेव। इसी को हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन जो हमारा कैरियर वेव होता है ये हम लोग साइनोसॉइडल वेव लेते हैं, जहां पर हम लोग कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। बेस बैंड सिग्नल जो होता है दिस इज द मॉड्यूलेटिंग वेव। मॉड्यूलेटिंग वेव माने साउंड वेव जो हम भेज रहे हैं,
और मॉड्यूलेशन के बाद जो हमको वेव मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। और मॉड्यूलेशन कहां पर होता है? मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन में के समय किया जाता है, रिसीवर में डीमॉड्यूलेट करते हैं। द बेस बैंड और साउंड वेव, बेस बैंड सिग्नल, हम जब सिग्नल कहेंगे तब ये जो है बेस बैंड सिग्नल बोल रहे हैं, और द साउंड वेव is called the modulating wave, and the modulating wave and the wave formed after modulation is called the modulated wave, modulated wave। तो ये मॉड्यूलेशन जो है, modulation is done at the transmitter end। मॉड्यूलेशन हमेशा ट्रांसमिशन में किया जाता है, रिसीवर एंड में, एट द रिसीवर एंड द मॉड्यूलेटेड वेव, हम यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इज ओपन टू extract the signal or information from the modulated wave। मॉड्यूलेटेड वेव में से सिग्नल या इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज वेरी सिमिलर टू कि जैसे तुम्हारे पास हाथ में कागज का टुकड़ा है, तुम इसको ऐसे उड़ा करके फेंकोगे, नहीं जा सकता। उसको हम लोग क्या करते हैं, हमको कहीं पे पहले लेटर भेजा जाता था, तो लेटर जो है एक एनवेलप में भरते हैं, लेटर जो है एक एनवेलप में भरते हैं। तो लेटर जो है हमारा इंफॉर्मेशन है, और वो जो एनवेलप है ये कैरियर सिग्नल जैसा है। हम लेटर ऐसे ही भेज देंगे, उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जो है उसको एक एनवेलप में भरते हैं, ऊपर नाम, पता सब लिखते हैं, तब भेजते हैं। और जहां पर वो लेटर मिलता है वो क्या करता है, उस एनवेलप को खोलता है और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल देता है। दिस इज द वेरी क्रूड एग्जांपल ऑफ मॉड्यूलेशन। अब हमको एनवेलप जो चाहिए वो कैसा चाहिए? एनवेलप चाहिए जिसमें हमारा लेटर जो है फिट बैठ जाए। अब हमारा लेटर बड़ा है और एनवेलप हमने छोटा सा ले लिया, तो उसमें नहीं होगा। तो ऐसा कुछ हमको एनवेलप चाहिए दैट फिट्स, that should properly contain the letter। so this is modulation। ठीक है, तो हम लोग जो है दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। इस यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है, इसमें हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन। इसमें कैरियर वेव जो है या कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, जैसे बताया, साइनोसॉइडल होता है तो कंटिन्यूअस होता है, हम सिंपल टर्म यूज करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो तुम्हारा जो साइन वेव है, कैरियर वेव, साइनोसॉइडल कैरियर वेव, इसके एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल और द साउंड वेव। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, the amplitude of the sinusoidal carrier wave is changed according to the amplitude of the baseband signal। बेसबैंड सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है उसका एम्पलीट्यूड चेंज किया जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड नहीं, टू द इन अकॉर्डिंग टू द बेसबैंड सिग्नल। बेसबैंड सिग्नल के अनुसार इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करता है, सो दैट
the carrier wave can carry the module baseband signal or the information properly. ठीक है, ये काम होता है। अब हमारा जो साउंड वेव है ये एंटीना से, अब साउंड वेव्स के लिए ज्यादातर यूज होता है मॉड्यूलेशन। कारण क्या है? साउंड वेव्स के कुछ कारण इसका हम बता दें पहले कि साउंड वेव्स जो है इनका रेंज कम होता है। ठीक है, साउंड वेव्स जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, कई सारे साउंड वेव्स एक साथ जा रहे हैं, इंटरफेरेंस हो सकता है, हमको पता नहीं चल पाएगा कि जो है कौन सा वेव है, कौन क्या बोल रहा है। जब एक कमरे में 10 लोग एक ही साथ बोलना शुरू करें तो बड़ा मुश्किल होता है समझ पाना कि कौन क्या बोल रहा है। तब कहते हैं भैया एक एक करके बोलो। साउंड वेव नीड मॉड्यूलेशन because of the following reasons. पहला, they are short range, इनकी एनर्जी जो है कम होती है, इसको हम बहुत दूर तक नहीं भेज सकते। सेकेंड, they can interfere if there are large number of sources and no information can be extracted. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि ये जो साउंड वेव्स है इनकी जो वेवलेंथ होती है, या इनको अगर हमको कहीं भेजना हो एंटीना के द्वारा, तो ये एंटीना का जो लेंथ है ये बहुत बड़ा होता है। जनरली किसी एंटीना का जो लेंथ है वो जो जिस वेव को हम भेजना चाहते हैं उस वेव के वेवलेंथ का 1/4 होता है। और जो रिलेशन यहाँ पे यूज होता है टू द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एंटीना एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ये जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक हमारा रिलेशन है, इसके डेरिवेशन की हमको जरूरत नहीं है। द लेंथ ऑफ एंटीना इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ वेव बाय द रिलेशन। ये जो है रिलेशन होता है। तो यहाँ पे अगर 75 × 10⁶ है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है जो कि साउंड वेव का है, तो हमको जो इसमें एंटीना लगेगा वो 75 किलोमीटर का लगेगा, व्हिच इज एब्सर्ड। ए साउंड वेव ऑफ 1000 हर्ट्ज विल रिक्वायर एन एंटीना of 75 kilometers, which is absurd. ये जो है ये absurd, ये संभव नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली जो है ये बहुत ही एब्सर्ड सा एक काम है कि 75 किलोमीटर लंबा हमारा जो है एंटीना हमने लगाया। तो इसके लिए साउंड वेव्स को जो है हमको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने की जरूरत होती है। तो दिस इज द बेसिक information, this is the basic condition of modulation की डेफिनेशन क्या है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देख लें। अब जो है इसका बेसिक, अब हम लोग देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसा दिखता है, हाउ डज इट लुक लाइक, क्या होता है। बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने किया तो व्हाट हैपेंस इन दैट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो बेसिकली यहाँ पे जो जनरली जो बुक्स डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, क्या करते हैं कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ कंबाइन कर दिया तो मॉड्यूलेटिंग वेव हो गया। एक्चुअली ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, कई सारे बुक्स में हमने देखा है। इसमें हमको चेंज करना पड़ता है।
मॉड्यूलेशन को हमको कुछ चेंज हम कर रहे हैं, तो हाउ वी आर चेंजिंग दिस modulation, how we are changing the aspects of the carrier wave, that is modulation. ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये टोटली मॉड्यूलेशन इन जनरल अभी भी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो वेव एस्पेक्ट है, वेव से रिलेटेड है ये, और इसमें हमको वेव्स का ट्रीटमेंट करना होगा। ये जो वेव्स का मॉड्यूलेशन है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये आगे भी इसके यूजेस है कई जगह, हम लोग अभी देखेंगे कैसे रिलेटेड है ये।